नमस्कार मित्रों, आपसे वादा किया था कि बांके बिहारी की जो कथा है उनके उद्भव की, प्रकट होने की, इसको जिसका जो दूसरा भाग है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकर आऊँगा, और वो इससे पहले भाग से भी कहीं ज़्यादा रुचिकर है। अब ये बात बड़ी अद्भुत है मित्रों, ये विषय इतना विशाल है और ये बात मानी जाती है कि राधा और कृष्ण सबसे ज़्यादा चर्चित जो कथा है रास लीला की, रास लीला का कुल आयोजन, कुल संयोजन स्वामी हरिदास के मंदिर में होता था। और उस रास लीला में स्वयं कृष्ण, राधा और उनके जो गोपियाँ और गोप सभी लोग शामिल होते थे। गोपियाँ और गोप को माना यही जाता है कि ये भी अलग अलग देवी देवताओं के ही प्रतीक थे, उन्हीं का एक स्वरूप थे, मानवीय स्वरूप, ह्यूमन फैक्टर में इनका उल्लेख होता है। ये एक आप ये कह सकते हैं मानवीय स्वरूप थे। अब उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उन्होंने कहा कि इतना आप हमें रास लीला में अपने संगीत की धुनों पर इतना स्वामी हरिदास जी आप हमें रच बस जाने पे विवश कर देते हैं कि अब हम घर कैसे जाएं। अब हमारे लिए लौटना बड़ा अजीब होता है और उन्होंने आग्रह किया कि हमारे कुछ विश्राम के क्षणों के लिए भी यहाँ व्यवस्था की जाए। अब जब विश्राम की बात चली तो स्वामी हरिदास ने कहा, कृष्ण मैं आपके लिए तो सहर्ष करूँगा, लेकिन राधा माई के लिए तो मुझे सारी संगीत की और ना अपने श्रृंगार की सारी वस्तुओं का भी प्रबंध करना पड़ेगा। आप तो ग्वाल बाल हो, आप तो, आपके लिए कोई मुझे संकट नहीं है। वैसे भी मैं आपका श्रद्धालु हूँ और आपके लिए क्या क्या जुटाना है मुझे पता है। माखन मिश्री, जो जो चीज़ें आपकी प्रिय हैं, जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं, उनके बारे में मुझे मालूम है। मैं वो सारे के सारे आयोजन, आपके खाद्य पदार्थ, आपके पहनने के वस्त्र, कोपीन वगैरह जो कुछ भी आपको चाहिए मैं कर दूँगा। लेकिन राधा रानी के लिए तो मैं उस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाऊँगा। मैं एक ठहरा गोस्वामी व्यक्ति जो संसार से बिल्कुल विरक्त हो चुका है और सिर्फ आप में डूबा हुआ है दोनों में, तो उसे एक थोड़ा सा संकट से मुक्त करो। निर्णय ये हुआ कि दोनों ही, राधा और कृष्ण दोनों वहीं पर रहेंगे और एक ऐसे विग्रह रूप में रहेंगे जिसमें दोनों एकाकार दिखाई दें और एकाकार रूप में रहेंगे। और वहाँ पर बांके बिहारी के मंदिर में तो बात की बात आती है कहानी, लेकिन स्वामी हरिदास के मंदिर में इनके लिए एक शयन कक्ष है स्वामी हरिदास ने बनवाया, जो आज भी वहाँ पर है। और उस शयन कक्ष के बारे में बड़ी किंवदंतियाँ हैं मित्रों, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। पौराणिक आख्यानों के बारे में ज़्यादा सच्चाई ना ढूँढें, बल्कि ये मान के चले कि ये अगर सत्य हैं तो इनसे बड़ा कोई सत्य है ही नहीं, क्योंकि ये तो बड़े नैसर्गिक सत्य हैं जो इस लोक के हो ही नहीं सकते। अब रात को ये कहा जाता है, अब भी मान्यता है कि रात को वहाँ श्रृंगार का सामान रखा जाता है और कुछ अन्य वस्तुएं जो ज़रूरी कृष्ण के लिए होती हैं, राधा के लिए होती हैं, वो सारी की सारी लोग रख जाते हैं श्रद्धालु। और सुबह जब भी कपाट खुलते हैं मंदिर के तो सारी चीज़ों का प्रयोग हुआ दिखाई देता है कि इनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसका प्रयोग ना हुआ हो। अर्थात मानकर यही चला जाता है कि राधा और कृष्ण ने अपने विश्राम के स्थल इसी मंदिर में बिताए और उसमें जितनी भी गोपियों ने उस रास लीला में भाग लिया, उन सबको एक रूप, एक ही कद के पौधों में परिवर्तित कर दिया उस प्रभु ने। ये एक अजीब लीला की कहानी है। रास लीला क्या है, ये एक अद्भुत मित्रों प्रसंग है जिसकी व्याख्या अलग ढंग से करनी पड़ेगी। ये फिर कभी किसी एक विस्तृत रास लीला पर किसी एक प्रयोग में, किसी एक कथानक के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आज भी वहाँ श्रृंगार पक्ष भी है और वहाँ ये भी है कि वहाँ नित्य प्रति सुबह की आरती नहीं होती स्वामी हरिदास के मंदिर में। क्यों नहीं होती? मानकर ये चला जाता है कि सुबह अगर सुबह सूर्योदय से पूर्व की जो आरती अगर होगी तो उससे कृष्ण और राधा दोनों की निद्रा में बाधा पड़ेगी, विघ्न पड़ेगा और अपने इष्ट की निद्रा में बाधा डालना,
ये भक्तों को भी स्वीकार्य नहीं होता। तो मित्रों, ये अद्भुत प्रसंग हैं जिनमें डूब कर देखा जाए तो ये आस्था की अद्भुत आस्था का एक अपना सुख होता है। आस्था का अपना एक सुख अपने श्रद्धालु को, अपने भक्त को ये कहानियाँ, ये प्रसंग, ये प्रकरण प्रदान करते हैं और इसलिए इन्हें जिस रूप में भी है स्वीकार कर लें। इनके बारे में तर्क वितर्क और बहस की कोई गुंजाइश है नहीं मित्रों। धन्यवाद।